Hello and welcome back to my channel. Today we will make this Pinteresty pillow cover. For that we need these things. तो सबसे पहले हम अपना मैजिक रिंग बनाएंगे जो कि इस तरह से होगा क्रिस क्रॉस वे में। मैंने पहले भी वीडियो में बताया है। इस तरीके से हम करेंगे और अपने हुक को लेंगे, इंसर्ट करेंगे फर्स्ट लूप में, उसके बाद यार्न ओवर एंड पुल द लूप। तो हमारा ये एक लूप बन जाएगा। इस तरीके से हम उसको टाइट कर लेंगे जिससे कि हमारा मैजिक रिंग, मैजिक सर्कल जो है वो सिक्योर हो जाएगा। उसके बाद हम अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम 4 सिंगल क्रोशे करेंगे इस तरीके से, यार्न ओवर एंड पुल द लूप। तो इस तरीके से हमारा 4 सिंगल क्रोशे बन गया है। ये जो है हमारा ये फ्रंट वर्क है और ये हमारा फ्रंट लूप है जो कि आप देख सकते हैं इस तरीके से है। इसको हम इस तरीके से पीछे करेंगे तो हमारा ये बैक होगा। तो जो हमने फर्स्ट चेन बनाई थी उसका जो हम अपने हुक को ये फर्स्ट चेन जो हमने बनाई थी उसमें इंसर्ट करेंगे इस तरीके से, और उसके बाद हम यार्न ओवर करेंगे और पुल द लूप फ्रॉम दैट चेन एंड इस तरीके से हमें होगा। हमारे हुक में 2 लूप है, इस तरीके से हम स्लिप स्टिच करेंगे। तो ये हमारा एक मिनी छोटू सा सर्कल बन गया है। तो हम यार्न ओवर करेंगे और हम बनाएंगे 3 चेन इस तरीके से, सिंगल क्रोशे जिसको कहते हैं। और अब हम यार्न ओवर करेंगे और जो हमने ये एक छोटू सा सर्कल बनाया है उसके बीच में जो गैप है उसके अंदर हम इंसर्ट करेंगे अपने हुक को एंड पुल द लूप। अब हमारे हुक पे 3 लूप बन गया है। तो हम करेंगे यार्न ओवर फ्रॉम टू लूप एंड अगेन यार्न ओवर फ्रॉम अनदर 2 लूप। तो ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशे बन गया। इसी तरीके से हम एक और बार एक डबल क्रोशे फिर से बनाएंगे, इंसर्ट करेंगे हुक को उसी गैप में और वापस हम यार्न ओवर करके पुल फ्रॉम 2 लूप एंड अगेन पुल फ्रॉम अनदर 2 लूप। इस तरीके से हमने 2 डबल क्रोशे बनाया और जो कि हमने पहला चेन बनाया था उसको हम काउंट करेंगे एक डबल क्रोशे की तरह। तो हमारा 3 डबल क्रोशे बन गया। उसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे इस तरीके से एंड अगेन हम उसी गैप के अंदर अपना जो हुक है उसको इंसर्ट करेंगे इस तरीके से। जो गैप है अभी हम उसी में वर्क कर रहे हैं। तो वापस हम यार्न ओवर करेंगे एंड पुल द लूप इन दैट गैप एंड अगेन वी विल मेक 2 डबल क्रोशे लाइक दिस। ये हमारा पहला डबल क्रोशे हो गया एंड अगेन पुल द yarn, insert the hook in that gap and again make double crochet। तो इस तरीके से हमने 3 डबल क्रोशे बनाना है। हमने 3 डबल क्रोशे बना लिया। तो इस तरीके से हमारा वर्क अभी दिख रहा है। फिर उसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे एंड अगेन फिर हम उसी गैप में वापस इंसर्ट करेंगे अपने हुक को यार्न ओवर करते हुए और हम 3 डबल क्रोशे फिर से बनाएंगे, जो कि हमारा ये पहला डबल क्रोशे, दूसरा डबल क्रोशे, डबल क्रोशे बनाना बहुत ईजी है। आपको यार्न ओवर करना है, पुल द उस गैप में हम वापस इंसर्ट करेंगे अपने हुक को एंड पुल द लूप एंड अगेन पुल द लूप फ्रॉम 2 चेन। तो इस तरीके से हमने 3 करके 3 का हमने एक पेयर बनाना है डबल क्रोशे का। तो इस तरीके से और फिर हम वापस 2 चेन बनाएंगे एंड वापस यार्न ओवर एंड पुल द लूप in that gap, insert the hook and again pull from 2 loop and again pull from 2 loop। इस तरीके से हम 3 डबल क्रोशे फिर से बनाएंगे।
हमने 3 डबल क्रोशे बना लिया और हर बार 3 डबल क्रोशे बनाने के बाद हमने 2 चेन की है, जिससे कि हमारा एक गैप बनेगा। तो हम अगेन 3 डबल क्रोशे फिर से बनाएंगे उसी गैप में इस तरीके से। और मेरा यान जो है वो थोड़ा थिन है, इस वजह से मैं डबल यान से वर्क कर रही हूँ। तो आप सिंगल यान से अपना वर्क करेंगे तो आपको ईज़िली आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने बना लिया है, जो कि ऑलमोस्ट आपका स्क्वायर जैसा थोड़ा थोड़ा हो जाएगा। और याद रखना है, ज़्यादा टाइट हमें यान को नहीं करना है। अब जो ये हमारा राउंड 1 था, इसको क्लोज़ करना है। उसके लिए हम सबसे पहले एक चेन बनाएंगे। उसके बाद हमारा जो सबसे पहले जो हमने 3 चेन बनाया था, उसका जो तीसरा चेन था उसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरीके से। स्लिप स्टिच करने के बाद हम वापस 3 चेन बनाएंगे, जो कि हम यार्न ओवर एंड पुल द लूप। इस तरीके से हम 3 चेन बनाएंगे एंड अगेन जो हमने 3 डबल क्रोशिया बनाया है, उसी का गैप रखते हुए वो 3 डबल क्रोशे को हमें एक एक ग्रुप की तरीके से ट्रीट करना है। और ये हमने पहला 3 चेन बना लिया है। अब हम जो ये गैप है, जिस तरह से आप देख सकते हैं, ये गैप जो है उसमें हम इंसर्ट करेंगे अपने हुक को और हम 2 डबल क्रोशे इस गैप में करेंगे इस तरीके से। yarn over and pull the loop and again yarn over and pull the loop from 2 chain and again pull the loop from 2 chain। इस तरीके से हमने 2 डबल क्रोशे बना लिया है। और जो हमने पहला 3 चेन बनाया था उसको हम एक डबल क्रोशे की तरह ट्रीट करेंगे। तो हमारा ऑलमोस्ट 3 डबल क्रोशे बन गया है। हर एक गैप में हमें 3 डबल क्रोशे बनाना है। और ये हम कॉर्नर पे हैं, तो यहाँ पे हम सबसे पहले 3 डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरीके से। उसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे हर कॉर्नर पे। हमें याद रखना है, हर कॉर्नर पे हमें 3 डबल क्रोशे करना है, उसके बाद 2 चेन बनाना है। उसके बाद हम फिर से 3 डबल क्रोशे करेंगे, वो भी सेम गैप में। तो इस तरीके से हम वापस अपने हुक को इंसर्ट करेंगे उसी गैप में और हम अपना डबल क्रोशे वापस बनाएंगे। तो इस तरीके से हमें 3 डबल क्रोशे वापस उसी गैप में बनाना है, जिससे कि हमारा जो स्क्वायर है वो प्रॉपर शेप लेगा। अब ये हमारा लास्ट है, तो यहाँ पे हम स्लिप स्टिच करेंगे जैसे कि हमने पहले किया था। जो हमारा पहला 3 चेन था, उसके थर्ड जो चेन है उसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरीके से हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा और ये राउंड भी। फिर हम वापस 3 सिंगल क्रोशे करेंगे, 3 चेन बनाएंगे। उसके बाद हम वापस उसी गैप में 2 डबल क्रोशे वापस बनाएंगे। तो इस तरीके से हमने अपना पहला कंप्लीट कर दिया। फिर इस राउंड का पहला कंप्लीट किया है और वापस हम उसके बगल वाला जो हमारा गैप है उसमें हम सिर्फ 3 डबल क्रोशे करेंगे। यहाँ पे हमें कोई चेन नहीं करना है। याद रखना है कि हमेशा सिर्फ जो हमारा कॉर्नर है वहाँ पे हमें 3 डबल क्रोशे करना है, उसके बाद 2 चेन बनाना है और वापस हमें फिर से 3 डबल क्रोशे करना है सेम गैप में। जैसे कि ये हमारा कॉर्नर है, तो यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशे करेंगे पहले। उसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे
इस तरीके से, जिससे कि हमारा कॉर्नर जो है वो स्क्वायर का शेप लेता रहे। तो इस तरीके से, और ज़्यादा हमें टाइट नहीं रखना है यान को, जिससे कि हमारा स्क्वायर सर्कल ना बन जाए। तो नॉर्मली थोड़ा मीडियम आपको रखना है आपके अकॉर्डिंग। तो इस तरह से हम 3 डबल क्रोशे वापस उसी गैप में करेंगे और इसी तरीके से हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। अभी हम वापस अपने लास्ट स्टिच पे आ गए हैं इस राउंड के। तो हम वापस एक चेन बनाएंगे इस तरह से, और जो हमने 3 हमारा जो पहला 3 सिंगल क्रोशे था, जो चेन बनाया था, उसमें जो हमारा थर्ड वाला चेन था उसमें हम इंसर्ट करेंगे अपने हुक को और उसमें हम करेंगे स्लिप स्टिच इस तरीके से। तो ये हमारा स्लिप स्टिच हो गया। अभी हमारा वर्क कुछ इस तरह से दिख रहा है, इस तरह से आपका पूरा स्क्वायर होगा। अब हम कलर चेंज करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले अपना आपका जो भी दूसरे कलर का यान है, मैं पिंक कलर का यूज़ कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने पिंक यान लिया है। और इस तरीके से आप करके इंसर्ट करेंगे अपने दूसरे यान में। तो आप देख सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल यान को लेना है, इस तरीके से एक चेन की तरह बनाना है और जो हमारा वाइट यान है उसमें इंसर्ट कर देना है। तो इस तरह से हमारा ये अटैच हो जाएगा। और याद रखना है, जो भी हमारा वर्किंग यान है उसको कट नहीं करना है। जो हमारा ये वाइट यान है उसको कट नहीं करना है आपको, बस हमारा जो वर्क ये स्क्वायर का जो बैक साइड है उस तरफ कर देना है, ताकि जो भी हमारा यान है वो सारा एक साइड रहे। फिर उसके बाद हम वापस 3 चेन बनाएंगे जिस तरीके से हमने पहले बनाया है, एंड हम उसी गैप में वापस इस तरीके से आप यान को ऐसे टाइट भी कर सकते हैं जिससे कि आपका वर्क टाइट हो जाए। और जो हमारा वाइट यान है उसको हमेशा पीछे रखना है इस तरीके से, वाइट पिंक जो भी जितना जो भी यान होगा। फिर वापस यान ओवर करेंगे और हमारे पास जो गैप है 3-3 का पेयर है, उसमें जो हमारा पहला गैप है उसमें इंसर्ट करेंगे हुक को और हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे जैसा कि हम पहले बना रहे थे। इस तरीके से हमारा 2 डबल क्रोशे बनेगा इस गैप में। और जो हमारा ये पहला 3 चेन हमने बनाया उसको हम 1 डबल क्रोशे की तरह काउंट करेंगे, तो हमारा टोटल 3 डबल क्रोशे बन रहा है। हर एक गैप में हमें 3 डबल क्रोशे बनाना है। और जो हम कॉर्नर पे जब हम आएंगे तो कॉर्नर पे हमें 3 डबल क्रोशे करना है, 2 चेन बनाना है और उसके बाद फिर से 3 डबल क्रोशे करना है। तो इस तरीके से हमारा ये राउंड भी कंप्लीट हो जाएगा। मुझे इस पिंक यान का 2-2 लाइन का मैं बना रही हूँ, तो इस तरीके से मैं 2-2 लाइन बनाऊँगी। तो अभी मैंने पिंक का एक पहला जो राउंड है मैंने स्टार्ट किया है। इस तरीके से करते हुए मैं अपना 2 राउंड कंप्लीट करूँगी पिंक यान से। मैंने अपना पिंक यान से 2 राउंड कंप्लीट कर दिया है। तो इस तरीके से हमारा अभी वर्क कुछ दिख रहा है। उसके लिए मैंने बोला था इस यान को कट नहीं करना है, जिससे कि हमारा वर्क प्रॉपर हो। तो हम वापस इस तरीके से ये जो हमारा वाइट यान है उसको लेंगे और जो हमारा पिंक यान है उसको हम वापस पीछे कर देंगे, पीछे की तरफ। और इस तरीके से
एक एक लूप बना लेंगे और वापस हम 3 चेन करेंगे और डबल क्रोशे करेंगे उसी गैप में। इस तरीके से 2 डबल क्रोशे हम वापस बनाएंगे। हमेशा फर्स्ट राउंड में हमें सिर्फ 2 डबल क्रोशे करना है और 3 चेन बनाना है, और जो हमारा भी जितना भी गैप है उसमें हमें 3 डबल क्रोशे बनाना है और हर कॉर्नर पे हमें 3 डबल क्रोशे करना है, 2 चेन बनाना है और फिर वापस उसी गैप में हमें 3 डबल क्रोशे करना है। इस तरीके से करते हुए हमें अपना पूरा राउंड कंप्लीट करना है। तो इस तरह से हम कलर चेंज करेंगे और हमारा वर्क प्रॉपर होता रहेगा। मैंने अपना पूरा इस तरीके से करते हुए मुझे जितना लेंथ चाहिए था मैंने उस तरह से बना लिया है, जो कि मैंने 2 बनाया हुआ है क्योंकि हमारे पिलो कवर के लिए हमें 2 चाहिए। तो इस तरीके से हमने 2 स्क्वायर और ग्रैनी स्क्वायर कह सकते हैं वो मैंने बना लिया है। हमने अपना जो ग्रैनी स्क्वायर है उसको इस तरीके से प्लेस करना है कि जो हमारा वर्किंग थ्रेड था, जो भी सारे थ्रेड यान थे, वो हमें अंदर की तरफ करना है। इनसाइड में आपका वो ये रहेगा। तो इस तरीके से हम उसको पहले अरेंज कर देंगे। इस तरीके से हम अपने ग्रैनी स्क्वायर को रखेंगे अरेंज करते हुए, जो कि वर्किंग हमारा जो भी यान है वो अंदर की तरफ रहेगा। इस तरह से हम प्लेस करने के बाद हमें 3 जो हमारा कॉर्नर 3 जो हमारा साइड है उसको स्टिच करना है और एक साइड हम ओपन रखेंगे जिसमें कि हम अपना पिलो को रख सकें। तो इस तरीके से है। तो उसके लिए हम सबसे पहले अपना हुक लेंगे और मैं पिंक कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो पिंक यान लेंगे और उसके बाद हम इस तरीके से उसका हमें कोई मैजिक बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम इस तरीके से हुक को अरेंज करेंगे, यान को इस तरह से रखेंगे, कोई भी साइड लेंगे। उसके बाद हम अपना जो पिंक यान है उसको इस तरीके से अपने हुक में इंसर्ट करेंगे, ऐसे इस तरह से लगाएंगे। और जो हमारा ये वाइट यान है, वाइट स्टिच है जो हमारा, उसका जो हमारा फ्रंट लूप और बैक लूप में हम काम करेंगे। तो जो हमारे आगे है उसका फ्रंट लूप लेंगे और जो हमारे दूसरा जो हमारा ग्रैनी स्क्वायर है उसका बैक लूप इस तरीके से हम करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने हुक में ये पिंक यान को इस तरह से अरेंज करेंगे, उसके बाद एक लूप बनाएंगे इस तरह से। उसके बाद हम एक चेन करेंगे जिससे कि हमारा ये लूप सिक्योर हो जाए। अब जो हमारा ये स्टिच हुआ है उसका फ्रंट लूप और दूसरा जो है उसका हमारा हमें बैक लूप उसमें वर्क करना है। तो इस तरह से ये फ्रंट लूप हो गया इसका, और ये जो हमारा दूसरा स्क्वायर है उसका ये बैक लूप हो गया। तो और हमें इस तरह से यार्न ओवर एंड पुल द लूप। अब हमारे पास 2 लूप हो गया। अब हम वापस यार्न ओवर करेंगे एंड पुल द लूप फ्रॉम दैट 2 लूप, पुल द यार्न फ्रॉम दैट 2 लूप। इस तरीके से हम सिंगल स्टिच करेंगे पूरे हर एक स्टिच में, जिससे कि हमारा जो स्क्वायर है वो पूरी तरीके से सिक्योर भी हो जाए और वो अच्छा भी लगे। फ्रंट लूप एंड बैक लूप एंड यार्न ओवर एंड पुल द लूप एंड देन पुल अगेन फ्रॉम 2 लूप। तो इस तरीके से हमने स्टिच कंप्लीट किया। तो इसी तरह करते हुए हमें सारे जो हमारा 3 साइड है उसमें इस तरह से करना होगा। तो अब मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। जो हमारा लास्ट का जो ये यार्न बचा है उसको इस तरीके से हम अपने निडल में लेंगे। निडल में करते हुए हम इसी तरह ये जो हमारा पिंक कलर का यार्न है उसी में इंसर्ट इस यार्न को इंसर्ट कर देंगे, जिससे कि हमारा जो ये यार्न है वो सिक्योर भी हो जाए और जो हमारा वर्क है वो क्लीन भी लगे। और जो एक्स्ट्रा हमारा यार्न बचा है उसको हम सीज़र की मदद से कट कर देंगे।
तो हमारा जो वर्क है वो नीट एंड क्लीन भी हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास प्रॉपर हमारा जो पिलो कवर है वो हो जाएगा। जो जहाँ जहाँ भी यान है उस तरह से आपको नीडल की मदद से अंदर कर देना है। अब जो हमारा ये पिलो है हम इसको पिलो को इस पिलो कवर में डालेंगे और देखेंगे कि ये प्रॉपर है। तो यस, ये प्रॉपर है। तो इस तरह से हमारा पिलो कवर बन गया है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो और अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।